दोस्तों आधार कार्ड को लेकर के सरकार की एक नई मोबाइल एप्लीकेशन आ चुकी है। अब आधार कार्ड के बड़े बड़े कामों के लिए कोई सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत है। क्योंकि अब आप मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, नेम में करेक्शन करना हो, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो ऐसे काम आप घर बैठे ही कर पाओगे। इसी के साथ में ये जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर आधार भी आपको एक नए लुक का मिलने वाला है और आधार की फोटोकॉपी आपको हर जगह पर देने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसे नए फीचर्स इस एप्लीकेशन के अंदर जोड़े गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इस एप्लीकेशन के अंदर क्या-क्या फीचर्स मौजूद हैं, कहां पर और कैसे इसको इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले तो इसकी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जिस पे कि अलाउ अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन यहाँ पर आपको डिस्कवर की फीचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट अगेन करना है और देन आप सभी के सामने आधार नंबर को इंटर करने का ऑप्शन आएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे। आई एम रेडी विद माई आधार, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो हम यहाँ पर हमें इंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा। इसको स्क्रॉल करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने सिम सिलेक्शन का पेज आएगा। तो अगर आपके फ़ोन के अंदर एक से ज़्यादा सिम कार्ड डले हुए हैं तो यहाँ पर आपको शो होंगे। जैसे कि मेरे केस में एक ही सिम कार्ड मेरे फ़ोन के अंदर डला हुआ, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने फेशियल ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो जोड़ा है। यानी कि आपके आधार कार्ड से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तब भी इस एप्लीकेशन को आप अपना जो चेहरा है स्कैन करके यूज़ कर सकते हो, अपना आधार डाउनलोड कर सकते हो। आधार से मोबाइल नंबर चेंज करना, नेम में करेक्शन करना या फिर एड्रेस के अंदर बदलाव करना, तो ये सारे करेक्शन आप घर बैठे ही कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम सिम को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिम के अंदर कुछ ना कुछ रिचार्ज होना चाहिए, यानी कि एक्टिव सिम होना चाहिए। हालांकि कोई पैसे नहीं कटेंगे। आपको कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जिसका भी आधार नंबर दर्ज किया था उसके जरिए फेस को स्कैन कराना है, तो इसके लिए इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो एक सर्कल आ जाएगा। जिस तरीके का आप जब सिम कार्ड लेने जाते हो, फेस को इसके सेंटर के अंदर रखना होता है और अपनी जो आंखें हैं एक दो बार आपको ब्लिंक करना होता है। जैसे कि हमने ब्लिंक किया है तो यहाँ पर हमारा जो फेस है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा, जहां पर इस एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से लॉगिन करने के लिए आपको ये प्रोसेस अपनाना ना पड़े, इसके लिए एक 6 डिजिट का जो पिन है वो सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि कभी भी आप दोबारा से आओगे तो यही जो पिन है आपको दर्ज करके लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी का जो पिन है रख लेंगे। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब एप्लीकेशन के अंदर आपको ढेरों ऐसी नई सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं, जो कि पहले आधार की सर्विसेज ये आपको नहीं मिलती थी। यहाँ पर पहला तो ऑप्शन यही आपको दिया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि डैशबोर्ड पर एक क्यूआर कोड यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो क्यूआर कोड है, जिस तरीके से हम क्यूआर कोड स्कैन करके कहीं पर भी पेमेंट करते हैं, वैसे ये जो क्यूआर कोड है हम डिस्प्ले करके कहीं पर भी अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हैं। इससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो एप्लीकेशन है ये जब लॉन्च करी गई थी, तो ये कहा गया था कि ये जो क्यूआर कोड है, कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाओगे, कोई सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जाओगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में किसी भी होटल के अंदर आप चेक इन करने के लिए जाते हो, एयरपोर्ट पर जाते हो, तो वहाँ पर आपको ये जो क्यूआर कोड है वो शो करना है। फिजिकल आधार कार्ड देने की ज़रूरत नहीं होगी और क्यूआर कोड स्कैन जो भी करेगा तो उसको आपकी जो डिटेल है वो देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्यूआर कोड के अलावा भी जैसे कि इसको फ्लिप करोगे तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है, एक नए तरीके का एक विजिटिंग कार्ड के जैसा जो कार्ड यहाँ पर दिया गया है, जिस पर आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, तो यहाँ पर ये डिटेल आपकी मौजूद रहती हैं। इनको भी कहीं पर भी आप शो कर सकते हो। आधार नंबर अगर आपको हाइड करना है तो यहाँ पर हाइड वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप अपना जो आधार नंबर है उसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कहीं पर भी अपना जो आधार है वो शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, शेयर आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें शेयर करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो है सेलेक्टिव शेयर, यानी कि किसी ऐसी जगह पर आप आधार कार्ड दे रहे हो जहां पर केवल नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, तो बाकी का जो डिटेल है, जैसे कि आपको एड्रेस वहां पर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे अनटिक कर सकते हो, या फिर फोटो अगर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है तो आप अनटिक कर सकते हो। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेलेक्टिव शेयर का। इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आप साझा करना चाहते हो, टिक करने का ऑप्शन आएगा, टिक करना है और प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आप सेंड कर पाओगे कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी के साथ में कंप्लीट शेयर का ऑप्शन मिलता है। तो पूरा का पूरा आधार कार्ड जितनी भी डिटेल होती हैं वो सारी शेयर करना है।
तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो पूरा आधार का जो डेटा है वो शेयर कर सकते हो। इसी के साथ में डाउनलोड आधार का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ये सर्विस बड़े कमाल की है। अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, पहले क्या होता था, तब तक हम अपने आधार को डाउनलोड भी नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर किसी दूसरे आधार के जरिए भी लॉगिन कर सकते हो और अपना चेहरा स्कैन करके अपना आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो डाउनलोड जैसे आप करोगे देखोगे कि ये हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आधार कार्ड होगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, जो कि यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है। आपके अपने नेम के फर्स्ट 4 कैरेक्टर जो लेटर्स हैं वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में अपना जो बर्थ ईयर है वो दर्ज करना है और आपका जो आधार है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने आधार की कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कैन करके भी आधार शेयर किया जा सकता है, जैसे यूपीआई पेमेंट करते हो वैसे ही। तो इसके लिए यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि किसी भी इवेंट के अंदर आप जा रहे हो या फिर एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, राशन लेने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर जब भी आप जाओगे तो क्यूआर कोड एक चस्पा आपको दिखेगा। तो वो जो क्यूआर कोड है वो आपको स्कैन करना है और वहाँ पर भी आपका जो आधार कार्ड है वो डिजिटल तरीके से पेपरलेस प्रोसेस से शेयर हो जाएगा। यानी कि फिजिकल आधार कार्ड की हर जगह पर अब ज़रूरत नहीं होगी और इससे आपका जो आधार का डेटा है वो भी काफ़ी सिक्योर रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये फीचर्स यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने कई सारी नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया है, जो पहले बहुत सारी सर्विसेज नहीं मिलती थी, वो भी यहाँ पर दी गई हैं। इसके लिए अगर आप यहाँ पर माई आधार अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आधार कार्ड के अंदर अगर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट करना है, चेंज करना है, तो वो आप इसी एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हो। आधार सेवा केंद्र पर 2-3 दिन का समय लगता है, लेकिन इसके जरिए मैंने जब करेक्शन किया था तो मात्र 10 मिनट के अंदर हो गया था। इसी के साथ में एड्रेस अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो जैसे कि मोबाइल नंबर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होगी अपडेट करने के लिए, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 75 रुपीज़ की फीस आपको पेमेंट करनी होगी मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी नया मोबाइल नंबर आप रखना चाहते हो यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे। इसी के साथ में नए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर हमें दर्ज करना है और इसके बाद में जो फीस है वो हमें पेमेंट करना है 75 रुपीज़ की, जो कि गूगल पे, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट आप सभी के सामने जो पावती स्लिप है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगी, जिसे आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको अपने आधार कार्ड के अंदर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना है तो यहाँ से आसानी से खुद से कर सकते हो अपना चेहरा स्कैन करके। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर माय कॉन्टैक्ट कार्ड वाला एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर अपना जो क्यूआर कोड है किसी के साथ में शेयर करोगे तो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी यहाँ पर आप डिजिटल तरीके से शेयर कर सकते हो, जो कि आधार का जो डेटा है उसी में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है यानी कि वेरीफाइड मोबाइल नंबर आपका शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है अगर कहीं पर भी ऐसी ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। तो देखा आपने, ये थी आधार कार्ड की नई मोबाइल एप्लीकेशन। अभी काफ़ी कुछ फीचर्स आ चुके हैं और भी कुछ फीचर्स आने वाले हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी बीटा फेज के अंदर है। गवर्नमेंट इसको एक ऐसा सोल्यूशन बनाना चाहती है कि वन स्टॉप सोल्यूशन, यानी कि आधार से जुड़े हुए जितने भी आपके काम हैं इसी एप्लीकेशन के जरिए हो पाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, आगे चल करके और भी सर्विसेज आएंगी तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, तो ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।